मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही से 35 करोड़ रुपए का गेहूं सड़कर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इस अनाज को बचाने के नाम पर वेयरहाउस में 34 बार कीटनाशक का छिड़काव किया गया, जिससे कुल लागत 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब ये गेहूं इंसानों को तो क्या, जानवरों के भी खाने लायक नहीं बचा है। सड़ते अनाज और कीटनाशक की भयंकर बदबू से आसपास के इलाकों में महामारी का खतरा पैदा हो गया है, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव में ये खेल हुआ और जनता की गाढ़ी कमाई की खुली बर्बादी की गई है। कर सकते हैं कि जिस अनाज से लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता था, उस अनाज को सिस्टम की लापरवाही ने जहर बना दिया। 35 करोड़ का गेहूं, जिस पर लागत 150 करोड़, किस चीज की? सिर्फ उस अनाज को जहरीला बनाने की। 2017 में खरीदा गया सरकारी अनाज बक्तरा के क्षेत्र में रखा हुआ 2022 तक कीटनाशकों का इस तरह उपयोग किया गया कि वह अनाज जहर बन गया। 2022 में उस अनाज को शिफ्ट कर रायसेन जिले की दीवटिया वेयरहाउस में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद लगातार उस पर कीटनाशकों को छिड़काव किया गया। उस अनाज को बचाने के लिए, उस गलती को छिपाने के लिए जो पहले की जा चुकी है, दोबारा गलती की गई और उस 35 करोड़ के गेहूं की जो लागत है अब 150 करोड़ हो गई है। वह अनाज इस कदर सड़ गया है कि अब वह ना तो मानव के लिए बचा है, ना पशुओं के लिए बचा है। इतना जहरीला अनाज अगर कहीं खुले में भी पटकते हैं तो संक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। मैं इस समय खड़ा हूं दीवटिया के उसी वेयरहाउस से। अगर आप पीछे देखेंगे कि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक का ये वही वेयरहाउस है जहां पे ये जहरीला अनाज रखा हुआ है। इस अनाज को अगर आज बाहर फेंका जाता है तो संक्रमण की समस्या बढ़ जाएगी और बीमारियों को खतरा घना हो जाएगा। इस समय मेरे साथ अब्दुल्लागंज क्षेत्र के किसान नेता हैं। हम उनसे जानेंगे कि यह अनाज जो सड़ा है ये किस कदर हानिकारक है और मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन की कितनी इसमें लापरवाही। सर, क्या नाम है आपका? मैं राहुल गौर। तो जो ये अनाज पड़ा हुआ है ये किस तरह जहरीला हो चुका है? अनाज लगभग गवर्नमेंट के हिसाब से 2 या 3 साल के बाद अनाज जो लेते हैं वो पीडीएस में या कैसे ही करके उपयोग में ले लिया जाता है। लेकिन शासन की नाकामी देखिए आप। 2017 में जो अनाज वहाँ खुला था, 2022 तक जब वहाँ खड़ गया था तो वहाँ से लाने की जरूरत क्या थी? उस अनाज को वहीं डिस्मेंटल कर देना था, पर नहीं, वहाँ से बदनामी ना हो उसको रायसेन जिले के दीवटिया और नूरगंज वेयरहाउसों में शिफ्ट किया गया और शासन के पैसे का दुरुपयोग भी किया गया। इसके साथ ही ये इस अनाज को इतना जहरीला कर दिया गया कि इसके रखरखाव और कीटनाशक का खर्चा ही 150 करोड़ से ऊपर निकल गया। तो शासन अगर 35 करोड़ पे 150 करोड़ रुपए खुद एक्स्ट्रा खर्च कर रही है तो इससे मूर्ख शासन और अधिकारी तो मैंने शासन में देखे ही नहीं। आपको क्या लगता है कि चहेतों को बचाने के लिए राजनीतिक रसूख का उपयोग किया गया? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि अपनी प्रतिष्ठा न खराब हो क्षेत्र की, और जहाँ से ये अनाज आया उस जगह की प्रतिष्ठा खराब ना हो। तो हमारे रायसेन जिले में दीवटिया और नूरगंज वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में इस अनाज को लाके रख दिया गया कि बात खराब हो तो यहाँ की खराब हो। और स्थिति यह है कि इस अनाज की स्मेल यहाँ से पीछे रखा हुआ है वो, और स्मेल यहाँ तक आ रही है। आप यहाँ भी खड़े होंगे तो आपको उसकी स्मेल तो ये आसपास जो लोग रह रहे हैं, कोई आप उसकी दुर्गंध से आसपास के ग्रामीण भी परेशान होंगे और हो सकता है कोई उनमें स्वास्थ्य की संबंधित बीमारी की भी संभावना है। यह है किसान नेता, इनकी चिंता है कि इस अनाज को अगर बाहर फेंका जाता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण के कारण बीमारियां बढ़ेंगी। अगर आप सोचेंगे कि अगर इस अनाज को बाहर डाल दिया जाए या कहीं डिकम्पोज किया जाए तो वो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अमित श्रीवास्तव, अनादि टीवी।